Okay, so let us begin with chanting of Omkar 3 times. Sarah. So we are discussing तो अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट बताओ। पेड कैश टू सुनील कितना देना था उसको, ये तो बताओ अमाउंट कितना है। सुनील का कोई ट्रांजैक्शन होगा पहले ऊपर। साईराम, शिवम भाई, सुनील आएगा कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश कॉलम में जो भी अमाउंट देना होगा उसमें 500 रुपये कम करके लिख देना। ये 500 रुपये डिस्काउंट जनरल में आएगा। डबल कॉलम कैश बुक में वो डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता, तो ये जनरल एंट्री होगी इसकी। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील, जो भी नाम है उसका ना, ये 500 रुपये उसमें चले जाएंगे जनरल में। बाकी पैसा जितना देना था उसमें से 500 रुपये कम करके पेमेंट कर देना। कितना अमाउंट देना था उसको देखो, ये ट्रांजेक्शन आया होगा, सुनील से परचेज किया होगा या कुछ किया होगा, उसमें से 500 रुपये कम करके देना है। ठीक है, okay, so let me take your attendance first, then I will. There is no transaction of Sunil, so how can we understand that how much we have to pay? वही तो 15 कितना देना था उसमें से तो 500 रुपये माइनस करेंगे। बैलेंस दिया होगा सुनील का पुराना बैलेंस, तो समथिंग मस्ट बी देयर, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। पेमेंट कैसे करेंगे, ड्यू नहीं होगा तो। Sony is present, then Bhumijan is present. Bhumijan was absent yesterday. Okay. Chaitanya Sahu is present. Yesterday he was absent. Daksh Jain is present. Divya Kaka was absent yesterday. Today is present. No, Kanak Gurjar present yesterday also. Anushka Chauhan present on both the days. Kushi Gupta was also present yesterday, today also. Muskan Bhargav was present yesterday also. Urvi Kalgaonkar was absent yesterday, present today. Prakhar Maheshwari is present today. Yesterday present था Shivam Parikh. Now is present है। उसके बाद वैष्णवी भार्गव was absent yesterday. नहीं प्रेजेंट थी, कल भी आज प्रेजेंट है। वर्षा वास्त्री was absent yesterday, present today. Okay, so only 14 students are present. Aditya Joshi, Anuj Singhal are absent. Desna Jain is absent. Okay. Faiza is absent. Kusakar Gupta is absent. Pransu Sharma is absent. Priyanshu Kalpajanta is absent. Rohit Chokshi absent. Sambhav Jain आ गया अभी। संभव जैन ज्वाइन। उसका स्वास्थ्य का नायक एब्सेंट, कल भी थी आज भी है। वैष्णवी गुर्जर इज एब्सेंट ऑन बोथ द डेज। ओके, what we are discussing about cash book. So yesterday we discussed about single column cash book. Is it clear to all of you how to record transactions in single column cash book? जो लोग कल प्रेजेंट थे उनको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है सिंगल कॉलम कैश बुक। साईराम, आप लोग सब अपना वीडियो ओपन कर लो। आप लोग अप्लाई नहीं करते पता नहीं चलता कौन है। ओपन योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस। जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो बंद कर देना, कभी स्क्रीन अपना वीडियो ओपन करो सारे लोग। ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस। ठीक है, अपना अपना वीडियो ऑन करो सारे लोग। साईराम, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस। ठीक है, शिवम ने खोला, वेरी गुड शिवम। उसी ओपन योर वीडियो। कनक, अदिति, प्रखर,
All of you open your videos. When we will share the screen, you can switch it off, है ना, close कर सकते हैं समझ को. Yes, it is very bad to talk to screen, ना, अब दिखाई नहीं देते कौन सुन रहा है कौन कहते हैं, पता ही नहीं होता कुछ. Okay, Anushka, open your video. Chaitanya, Sambhav Jain. Okay, so what I am saying, ये संभव अपना वीडियो करो, चैतन्य अपना वीडियो करो, प्रखर भूमि open your video, कनक गुर्जर, कुशी गुप्ता, you also need to open your videos. Okay, so now we are talking about cash book. So I am asking, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा. ओपन योर वीडियोस एंड ऑन करो until I share the screen. जब स्क्रीन शेयर होगा तो आप बंद कर सकते हैं, तब तक आप अपना वीडियो ओपन रखिए. छोटे छोटे बच्चे 1-2 के अपना वीडियो करके बैठे, छोटे बच्चे वीडियो बंद कर लेते हैं अपना. मैडम किसी के अलाउ नहीं कर रही है, 1-2 पे अलाउ नहीं कर रही है, वो वीडियो बंद किया तो बच्चे को बाहर कर देती है. ओके, so we are talking of cash book. So yesterday we discussed about single column cash book. So I am asking whether it is clear to all of you how to prepare single column cash book or not. Yes. Yes, तो sir. प्रेजेंट नहीं तो उनको तो नहीं समझ में आया, या समझ लिया हो तो उनकी प्रॉब्लम है. बाकी जो कल प्रेजेंट थे उनको समझ में आ गया सिंगल कॉलम कैश बुक, है ना. So single column cash book means the cash book which have only one column for cash, that is amount or cash. Now today we will try to understand double column cash book or cash book with cash and bank column. ना double column cash book or cash book with cash and bank column. So now there will be 2 columns for amount, one column for cash, other column for bank. ना, as I said, every businessman nowadays have account in the bank, and we make many payments by check, we receive many payments by check, and we also transfer money using the bank systems of transfer. Make payments by using bank systems of transfer of money. So some transactions will be recorded in cash column, which are purely in cash, and those transactions which involve bank, they will be recorded in bank column. What is the core concept behind this? वो किस कॉलम में अमाउंट आएगा? तो आपके पास बेस्ट तरीका जनरल एंट्री करके देखो. आपको सबको जनरल एंट्री आते हैं, ठीक है. तो अगर किसी जनरल एंट्री में कैश अकाउंट आ रहा है तो अमाउंट किस कॉलम में आएगा? कैश में आएगा. या रिसीप्ट होगा या पेमेंट होगा, कुछ भी होगा ना. कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में आएगा, रिसीप्ट में आएगा, क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में आएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में आएगा. जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, दक्ष क्या एंट्री होगी इसकी? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000. दक्ष बताएगा. दक्ष बताओ. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कौन सा अकाउंट आया इसमें? कैसा आया कि बैंक आया? ओके, कैसा है? तो कैश तो जा रहा है ना भाई, इससे तो पेमेंट साइड आएगा बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे हम लोग? कैश वाले कॉलम में. ठीक है. अब प्रकार आप बताओ. परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय चेक. परचेज गुड्स प्रकार आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आ रही प्रकार की आवाज. आप बताओ शिवम. परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 एंड पेड बाय चेक. ये सारे लोग वीडियो ओपन लोग अपने बंद नहीं करोगे, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है. सब धीरे धीरे बंद कर लेते हैं अपने वीडियो सारे. डोंट गो टू स्लीप, कीप योर वीडियोस ओपन. ऑल ऑफ यू कीप योर वीडियोस ओपन और लीव द क्लास. या क्लास छोड़ दी नहीं ओपन करना है तो. हाँ भाई सब. बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा प्रखर ने लिखा है, प्रखर ने सही लिखा है चैट बॉक्स में. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है. So bank account is credited means we have to write in the credit side by purchase account and amount will be in the bank column. है ना. कौन सा कॉलम आएगा? अमाउंट बैंक कॉलम में. ठीक है. अब goods sold for cash, Aditi, what will the entry? Goods sold for cash.
Cash account debit to sales account. Cash coming or going? Coming. So it will be debited to sales account. Amount will be in the cash column. Now, कौन बताएगा? वैष्णवी भार्गव. Goods sold for ₹10,000 and payment received by check. Sales account to Goods sold for ₹10,000 and payment received by check. bank account. हाँ बोलो, कोई बात नहीं, डरो नहीं, बोलो जैसा आ रहा है जो आ रहा है बताओ. Goods sold. कौन सा अकाउंट डेबिट? फर्स्ट का बताओ. फर्स्ट का ओपन योर वीडियो and tell the entry. Sold goods for ₹10,000 and payment received by check. Yes, sir. So bank account debit to sales account. Okay, bank account debit to sales account. Muskan, open your video and tell the entry. Is it right or wrong, or some other entry will be there? Muskan. Sir, सही है. सही है? Yes, sir. अच्छा अच्छा. चलो आदित्य आप बताओ. Sir, एक बार वो transaction repeat कीजिए. Sold goods for ₹10,000 and payment received by check. Sir, check in hand account debit to sales account. Very good. This is the entry, checks in hand account debit to sales account. You know, because check is not deposited. आपने पढ़ा ना जनरल में, चेक मिला और डिपॉजिट नहीं किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग? चेक्स इन हैंड अकाउंट. अब इस कैश बुक में चेक्स इन हैंड अकाउंट का कॉलम है क्या आपके पास? आपका कॉलम कौन से? अमाउंट के कॉलम कौन कौन से? कैश एंड बैंक. आर अंडरस्टैंडिंग? इट मींस दिस. इसका मतलब होगा कि ये एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी अभी. समझ रहे हैं? So if you receive a check but it is not deposited in the bank, this transaction will not come in the cash book because we don't have any column for checks in hand. We have only two columns, cash and bank. Okay, if check is received and deposited into bank on the same day, then it will be bank account debit to sales account. तो फिर आएगा to sales account, amount बैंक में आएगा. चेक मिला लेकिन डिपॉजिट नहीं किया तो किसमें अकाउंट में जाएगा? Checks in hand account debit to sales account and it will be recorded in general proper. ठीक है. अब इस चेक को डिपॉजिट किया है ना, तो एंट्री क्या करेंगे? वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट. तो अब आएगा ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में टू चेक्स इन हैंड अकाउंट और अमाउंट बैंक में आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, डेबिट साइड में टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में. ठीक है. तो आपका पैरामीटर क्या है वो समझ लीजिए. इफ इन एनी ट्रांजैक्शन cash account is coming maybe in debit side or credit side, that transaction will go to the cash column. If bank account is coming, that transaction will go to the bank column, maybe debit side or credit side, depending on the nature of transaction. ठीक है, क्लियर है इतना समझ में आपको? जनरल एंट्री सबको आती है. एंट्री करके देखो उसमें कैश है, बैंक कर रहा है क्या? कैश आ रहा है तो कैश में जाएगा, बैंक कर रहा है तो बैंक में जाएगा. कैश और बैंक दोनों नहीं आ रहे तो कोई नहीं आएगा कैश में. कैश और बैंक दोनों ही नहीं आ रहे ट्रांजैक्शन में तो वो कैश बुक में नहीं आएगा. जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एंट्री करो. परचेज गुड्स फ्रॉम राम, एंट्री क्या होगी? Purchase account debit to Ram. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. इसमें कैश है, बैंक कुछ भी आया क्या? कैश बैंक नहीं आया तो कैश बुक में नहीं आएगा. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो कैश बुक में नहीं आएगा. सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹5,000. Depreciation charge on machinery ₹5,000. What will be the entry? Okay, Purvi, no problem. Machinery हाँ. depreciation. Yes, yes, please. हाँ वर्षा, कितना वर्षा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ बताओ. Depreciation. हाँ बोलो, don't hesitate, सही बता रहे हो. चैतन्य महाप्रभु बताएंगे. हाँ चैतन्य महाप्रभु बताइए क्या एंट्री होगी इसकी. चैतन्य प्रभु जी वीडियो खोलो, अपने दर्शन दो जरा. सर ट्रांजैक्शन क्या है? हाँ अच्छा, अभी बाहर था कहीं घूमने गया था क्या चैतन्य?
नहीं सर। अब वीडियो तो ओपन करो अपना। प्रेजेंटेबल पोजीशन में नहीं है क्या? सही राम? हाँ जी। यस सर। ओके, सो ट्रांजैक्शन था कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹5,000। Sir, depreciation account वर्षा debit to वर्षा गलत कर दिया आपने एंट्री। आप कुछ बताओ। वर्षा पहले से ही चल रही थी, अभी गलत कर दी। depreciation account debit to हाँ गुड। ट्रांजेक्शन बता सकते हैं कैसे? हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। दिस इज द ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ओके, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कैश और बैंक इज कमिंग एनीवेयर इन दिस एंट्री। डेबिट या क्रेडिट में कैश या बैंक में कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझना है हमको? ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, ठीक है। और किसी बुक में जाएगा, जनरल प्रॉफिट में जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश बुक में ना तो डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा। अब मैंने 3 कैटेगरी बताई आपको। पहली कैटेगरी, कुछ एंट्रीज में कैश अकाउंट आएगा तो कैश कॉलम में आ जाएगी, कुछ में बैंक आएगा तो बैंक कॉलम में आ जाएंगे, कुछ में कैश और बैंक दोनों ही नहीं आ रहे तो वो कैश बुक में नहीं आएंगे, और कुछ एंट्रीज में कैश और बैंक दोनों आएंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इट विल बी ओनली इन 2 कंडीशंस। कब कब होगा? नंबर 1, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एंट्री करो, क्या एंट्री होगी? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट सर, बैंक अकाउंट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरा है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस और फॉर ऑफिस। अब इसको समझ लो थोड़ा सा। अगर सिंपल लिखा है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब ड्राइंग्स नहीं है, इसका मतलब है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस और ऑफिस यूज। जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा होगा तब तक आप उसको ड्राइंग्स नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक कितना ही दिया है आपको, इसका मतलब क्या हुआ? कैश विथड्रॉन फॉर बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का तो लिखा होगा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस और पर्सनल यूज, तभी आप उसको ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है। तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट debit to bank account. Very good. Now these are the 2 conditions in which we have to record entries in both the sides of cash book. आपको पास कितने अकाउंट है उसमें? कैश बुक में कितने अकाउंट है? अगर हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो कितने अकाउंट है हमारे पास? 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। देखो this is cash, this is bank. Cash and bank. No. Now first thing, let me make you clear. Cash book is a different type of book. आपने पढ़ा था इससे बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। क्या बताया था आपको? कैश बुक is a book of original records because it's a subsidiary book. You know, like purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, it's a part of journal. That's why cash book is considered as a subsidiary book. Book of original record, because these transactions are recorded for the first time in cash book. That's why cash book is considered as a book of original record or a part of journal. But at the same time, if you can see the structure of cash book, अगर इसका फॉर्मेट देखेंगे आप, it is not like journal, it is more of like ledger. समझ में आ रहा है आपको? लेजर में कितने पार्ट हो गए? 2। डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें कितने पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सो इट रिजेंबल्स लेजर अकाउंट, है ना? कैश बुक रिजेंबल्स ए लेजर अकाउंट, इट इज लाइक ए लेजर अकाउंट एंड इट्स रिकॉर्डिंग इज आल्सो लाइक ए लेजर अकाउंट। जैसे लेजर में कहते हैं ना डेबिट में क्रेडिट में, है ना?
So it is both. Cash book is a combination of book of original record as well as ledger. You know, so when we prepare cash book, we are already preparing two accounts. ये दो अकाउंट हमारे ऑलरेडी बन रहे हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, एंड वी डोंट नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर, क्योंकि अकाउंट से क्या मिलता है आपको लास्ट में? अकाउंट बना के क्या मिलता है? व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? बैलेंस ऑफ द अकाउंट. कोई भी अकाउंट बनाते तो क्या किया आपने लास्ट में? सारा बैलेंस मिला. इसमें हमको बैलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वी आर आल्सो गेटिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक फ्रॉम हियर और नॉट? आपको कैश और बैंक का बैलेंस मालूम चलेगा इससे कि नहीं चलेगा? कैश बुक बना लेंगे चल जाएगा. मिलेगा ना? Yes. It is giving us balance like ledger account. So see, it's a primary book of records because it's a part of subsidiary books. Transactions are recorded for the first time in cash book, just like journal or just like other subsidiary books. That's why it is considered as a book of primary record or original record. It is also considered as part of ledger because it is like ledger. Its structure is like ledger, and transactions are recorded in cash book just like ledger. And as a ledger account, it also gives us the balance of cash and bank. तो हमको कैश और बैंक का बैलेंस से मालूम चल जाता है. तो हमको लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है. जब हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी टेकन द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हियर. अगर सिंगल कॉलम है तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे लेजर में, और बैंक अकाउंट बैंक कॉलम है, दोनों कॉलम है, तो कैश और बैंक अकाउंट हम लेजर में नहीं बनाएंगे, है ना? तो आप देखो इसमें क्लियर हो गया आपको? अब दो ट्रांजैक्शन बताए मैंने आपको, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, है ना? एक नया वर्ड यूज करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री. दिख रहा है क्या आपको यहाँ? Contra entries. Contra entries means the entries which are recorded to both the sides of cash book, receipt side as well as payment side. है ना? It is recorded to both the sides of cash book. Receipt side is debit side and credit side both. And it happens only in two conditions. है ना? Conditions of this contra entry are only two. Number one, you can write it deposit of cash in bank, है ना? आप तो सिंपल एक तरीका लिखो, इसकी वजह क्या याद कर लो, ये कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर कमिंग इन द एंट्री दैट विल बी कॉन्ट्रा एंट्री. जिस एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों आ रहा है, एक डेबिट में आ रहा है और दूसरा क्रेडिट में आ रहा है, एक ही साइड आ रहा है, तो नहीं कॉन्ट्रा एंट्री. जैसे गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, 30,000 पेड बाय कैश, 20,000 पेड बाय चेक. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है. कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी? व्हेन कैश इज कमिंग इन द डेबिट साइड, बैंक इज कमिंग इन द क्रेडिट साइड, और बैंक इज कमिंग इन डेबिट साइड एंड कैश इज कमिंग इन द क्रेडिट साइड. Then it will be a contra entry. So first you write contra entries are passed in two conditions. Number one, deposit of cash in the bank. Deposit of cash in the bank. And number two, withdrawal of cash from bank for business. Withdrawal of cash from bank for business. Withdrawal of cash from bank for business. Now you can see this. Now see.
सिर्फ डबल कॉलम कैश फ्लो और कैश फ्लो विद कैश एंड बैंक कॉलम. So before going for contra entries, let us begin with the opening balance. Now what is possible? What you are you may be given. आपको क्या क्या मिल सकता है बैलेंस में? देखो ये दिख रहा है यहाँ पर आपको. तो बैलेंस में आपको मिल सकता है जैसे सपोज करिए 2020 अप्रैल 1 दिया है आपको. मैंने कहा कैश इन हैंड एक ट्रांजैक्शन दिया है उसमें लिखा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक. ये मिल सकता है. पहला ट्रांजैक्शन आपको मिल सकता है कैश इन हैंड 20,000 कैश एट बैंक 50,000. ये दिया आपको ओपनिंग बैलेंस में. अभी शिवम ने पूछा था मुझसे, शिवम यही था ना तुम्हारा कैश इन हैंड दिया है. ठीक है, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इसका मतलब क्या है? दिया द ओपनिंग बैलेंस एंड बोथ आर डेबिट बैलेंस. कैश का भी बैलेंस डेबिट है और बैंक का भी बैलेंस डेबिट है. तो कहां लिखेंगे इसको? 2020 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी. एक ही बार लिखना बैलेंस बीडी, दो बार नहीं लिखेंगे. कैश का नाम कैश में आएगा 20,000, बैंक का बैलेंस बैंक में आएगा. ये क्लियर? कैश एंड कैश एट बैंक में दिया हुआ है आपको इन द ओपनिंग बैलेंस. सो बोथ आर डेबिट balances. We will write here to balance BD. Cash will come in the cash column, bank balance will come in the bank column. Clear है सर? सर आप एक बार बोल दो, क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड. बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है आपको? मेरे को नहीं दिख रहा. बाकी लोग को दिख रहा है क्या बेटा? नो सर. नहीं दिख रहा? नो सर, ब्लर. नो सर. ब्लैक क्यों हो गया? अभी तो व्हाइट सा ही. ब्लर है बहुत ज्यादा. क्या जी? इसका से लाइट लगाओ तो दिखेगा. अभी देखो, अभी दिखाया गया नहीं दिख रहा? कैमरा तो एडजस्ट किया हुआ देखा कि नहीं? ये वाला दिख रहा है? हाँ सर सर. पर्टिकुलर्स क्लियर नहीं दिख रहा. टू बैलेंस बीडी लिखा है यहाँ पर. टू बैलेंस बीडी है ना? टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ना ओपनिंग बैलेंस के लिए. टू बैलेंस बीडी कैश वाला अमाउंट कैश में आ गया, बैंक वाला अमाउंट बैंक में आ गया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. एक ऐसा हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैं इसमें लिखता हूं सब समझ में आएगा इससे. दूसरा हो सकता है हमको दिया है यहाँ पर लिखता हूं क्वेश्चन भी दिया है. ये दिख रहा है ना सब लोग को यहाँ पे? सर हम ये 2020 यस सर. अप्रैल 1 में दिया आपको बैलेंस ऑफ कैश या कैश बैलेंस लिखा है क्या आपको? कैश बैलेंस डेबिट या क्रेडिट में 10,000, बैंक बैलेंस डेबिट दिया है 20,000. इसका मतलब ये है दोनों बैलेंस डेबिट है, दोनों यही आएंगे. टू बैलेंस बीडी कैश वाला कैश में आएगा, बैंक वाला बैंक में आएगा. 10,000 20,000. अब कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट ही मिलेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है. बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है. तो क्या हो सकता है? यहाँ पर दिया हुआ आपको बैंक बैलेंस क्रेडिट. ये डेबिट या क्रेडिट हो सकता है. कैश बैलेंस अगर लिखा है चाहे कैश बैलेंस डेबिट लिखा है, एक ही वाला डेबिट बैलेंस है. देखो आपको कुछ वर्ड ने यूज किया इसमें. क्या दिया है आपको? कैश बैलेंस डेबिट. डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा. कैश बैलेंस ₹10,000, बैंक बैलेंस ₹20,000. नो वर्ड इज यूज्ड वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट. समझ रहा है? कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में. सिंपल लिखा है कैश बैलेंस 10,000, बैंक बैलेंस 20,000. इसका मतलब दोनों बैलेंस डेबिट है. अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? दोनों बैलेंस डेबिट है. कैश बैलेंस भी डेबिट है एंड बैंक बैलेंस भी डेबिट है. पहली कंडीशन. दूसरा आपको लिख दिया कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, तो भी कौन सा डेबिट है? अब कैश का तो बैलेंस क्रेडिट हो ही नहीं सकता. कैश का तो डेबिट ही होगा हमेशा. क्रेडिट किसका हो सकता है? इसका हो सकता है.
बैंक बैलेंस लिखा क्रेडिट, समझ में आ रहा है क्या आपको? सहीराम, कैश बैलेंस तो डेबिट है 10,000 एंड बैंक बैलेंस क्रेडिट है 20,000, तो फिर क्या करेंगे हम? बैंक के लिए लिखेंगे, कैश में लिखेंगे टू बैलेंस पीडी डेबिट साइड, और बैंक में तो लिखेंगे 2020 सेम डेट में बाय बैलेंस पीडी क्रेडिट बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कैश का डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस पीडी। ठीक है, क्या इस तरह का दे सकता है वो? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड रुपीज 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 20,000। कैश इन हैंड रुपीज 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 20,000। कैश इन हैंड का मतलब डेबिट बैलेंस यही आएगा टू बैलेंस पीडी, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? ये क्रेडिट बैलेंस है। बताया ना आपको, जब हमने डिपॉजिट से हमने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। करंट अकाउंट में फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, if we deposit more money than our deposits then it is a bank overdraft. So bank overdraft means credit balance तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस पीडी क्रेडिट साइड, या तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लिखा है या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, दोनों का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो बैलेंस इधर आएगा क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? तो ये तो पहला स्टेप है, जो आपको बैलेंस दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा अकेला लिखा है सिंगल, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस दोनों डेबिट है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक अकेला दिया, कुछ नहीं दिया, डेबिट क्रेडिट दोनों डेबिट है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, तो कैश वाला बैलेंस डेबिट में आएगा, बैंक वाला बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बैंक कॉलम में। और दिया कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो कैश इन हैंड तो डेबिट बैलेंस ही होगा वैसा कैश का, तो और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, सो इट विल बी इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक। अब किसको समझ में नहीं आया बताओ? पहला स्टेप है, कितने तरीके से बैलेंस मिल सकता है आपको इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें अभी? हाँ पूर्वी, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? क्या चीज नहीं समझ में आ रही है बताओ मुझे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर एक बार फिर से समझा देंगे आप पूरा? पहला आइटम क्या लिखा था आपने? कल कैश बुक बनाई थी तो सबसे पहले क्या लिखा था हमने कैश बुक में? कल कैश बुक बनाई थी तो सबसे पहले क्या लिखा था? शुरुआत कहां से की थी हमने? फर्स्ट आइटम क्या था उसमें? कल मैंने बताया था आपको कि या तो नया बिजनेस होगा या पुराना बिजनेस हो सकता है, ये बताया था ना। नया बिजनेस होगा तो उसमें आता है टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें हमारा होता है कमेंस बिजनेस विद कैश ही होता है ना, कमेंट ही करते हैं कैश अकाउंट है विद टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले हाँ, तो पहले मतलब टू कैपिटल अकाउंट। अगर पुराना बिजनेस होगा तो उसमें दिया होगा कैश बैलेंस, कैश इन हैंड दिया होगा फर्स्ट डेट को, तो वो होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस, तो हम लिखते हैं बैलेंस पीडी। तो दो चीजें कल बताई थी आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक में दोनों डेबिट साइड में ही आएंगी, या तो टू कैपिटल अकाउंट आएगा या टू बैलेंस पीडी आएगा, बोथ विल कम इन द डेबिट साइड। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कैश कॉलम की। अब हम बात कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक की। इसमें दो कॉलम है, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो कैश बुक का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश कॉलम का तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट बैंक कॉलम में है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है ना, कैश कॉलम का तो डेबिट ही होगा हमेशा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है। तो क्या दिया रहेगा आपको, हम बात कर रहे हैं शुरू में, क्या दिया रहेगा क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको? या तो दिया रहेगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, है ना। दोनों का मतलब क्या होगा, क्या बताया आपको भी? कैश इन हैंड रुपीज 10,000, कैश एट बैंक रुपीज 20,000। इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ, कनिष्का क्या मतलब हुआ इसका? कनिष्का चौहान,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों का मतलब क्या हुआ? कनिष्का लीव कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग लीव करेंगे? मुस्कान कैन यू टेल? मुस्कान आपको समझ में आया? Yes, sir. क्या मतलब हुआ इसका? ये लिखा ना मैंने, कैश इन हैंड रुपीज 10,000, कैश एट बैंक, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। कैश एट बैंक रुपीज 20,000 लिखा होगा, तो क्या करेंगे? इसका मीनिंग सर क्या हुआ? कैश इन हैंड मतलब जो सर जो हमारे हाथ में मिला है, जो वो कैश इन हैंड हो जाएगा, और जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया वो कैश इन बैंक हो, चेक इन बैंक हो जाएगा। ओके गुड। संभव, इसका मतलब क्या हुआ? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का? सर हाँ हाँ प्रखर बोलो। सर कैश इन है, सर कैश इन मतलब जो अपने पास पैसे हैं, और कैश एट बैंक जो बैंक में है। अरे भैया वो तो मुझे ही पता है, मैं ये कह रहा हूँ दोनों का मतलब डेबिट बैलेंस है। हम क्या बात कर रहे हैं? बैलेंस लिखने की बात कर रहे हैं ना, शुरुआत में क्या लिखेंगे? तो कैश इन हैंड सर टू बैलेंस, हाँ बोलो। सर टू बैलेंस बीडी। हाँ टू बैलेंस बीडी किधर लिखेंगे दोनों? सर सर हमारी साइड, राइट साइड। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड में? राइट साइड की बात नहीं कर रहा, ये इधर रिसीव सर साइड में। डेबिट साइड, डेबिट साइड है ना, दोनों डेबिट में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों डेबिट बैलेंस है, तो दोनों यहाँ लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी, कैश वाला कैश में आएगा, बैंक वाला बैंक में आएगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक मींस बोथ कैश बुक, कैश कॉलम and bank column both have debit balance, so we have to write here to balance between the debit side, cash amount in the cash column, bank amount in the bank column. अब समझ में आ गया सबको इतना? सही राम? यस सर। दूसरा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है आपको दे दिया, कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, तो भी कौन से बैलेंस है? दोनों डेबिट बैलेंस है। सेम प्रोसेस, टू बैलेंस बीडी, कैश का अमाउंट कैश में, बैंक का अमाउंट बैंक में। ठीक है। तीसरा हो सकता है कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस क्रेडिट। कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस क्रेडिट, तो कैश का बैलेंस इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कैश में, और बैंक का क्रेडिट उधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी बैंक में। तो जिसका डेबिट है वो डेबिट साइड में आएगा बैलेंस, जिसका क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में आएगा। Is it clear? ठीक है। और सबसे कॉमन तरीका ये वाला होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखता, ये लिखता है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड का मतलब डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, ये तो पक्का मान लो कैश बुक का तो क्रेडिट बैलेंस हो ही, क्रेडिट बैलेंस होगा ही नहीं, वो तो हमेशा डेबिट ही होगा, कोई आगे हैंड बैलेंस बीडी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक को ये लगाएगा बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। तो आपको समझना है कि ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट बैलेंस, है ना। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। यहां से स्टार्ट होगा। हो गया इतना? ठीक है। अब हमारे पास इस कंडीशन है कि बैंक में हमारे कैश में 10,000 है और बैंक में 20,000 है। अब अगर ट्रांजैक्शन ये मैंने अपफ्रंट को लिख दिया, अपफ्रंट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीस 5,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीस 5,000। एंट्री करो, एंट्री क्या होगी कौन बताएगा? सर बैंक अकाउंट, हाँ जी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो रहा है? क्योंकि अगर आप उसको रियल अकाउंट मानते हैं बैंक को, असेट अकाउंट, तो वो असेट इंक्रीज हो रहा है, पढ़ा ना, डेबिट इंक्रीज इन द असेट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है आपका। अगर वो ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएंगे तो बैंक के पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीवर है तो डेबिट होगा, एंड डिक्रीज इन असेट, कैश इन असेट, तो डिक्रीज हो रहा है, क्या छोड़ो। अब इसमें दोनों अकाउंट आ रहे हैं, बैंक आ रहा है और कैश आ रहा है, तो कौन सी एंट्री होगी? मॉनिटर एंट्री।
अब इसकी पोस्टिंग करना है आपको, 21 एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। देखो 5000 रुपए डिपॉजिट किए हमने, इसमें क्या होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये हमारे पास अकाउंट है, कैसे अकाउंट और बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट में 5000 आएगा। अब लेजर का रूल पता है कि अगर बैंक में अमाउंट लिखेंगे तो बैंक में बैंक नहीं लिखते हैं, बैंक में कौन सा अकाउंट आता है, उसका अपोजिबल अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट और अमाउंट आएगा बैंक कॉलम में, है ना। यहाँ लिख देंगे सी, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कि नहीं हुआ बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इधर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है तो लिखेंगे बाहर बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा कैश में, ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन बैंक में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा बैंक में, और कैश में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आएगा कैश में। यानी इस एंट्री की पोस्टिंग की लेजर पोस्टिंग की है, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं वही किया सीखा। दो अकाउंट है आपके पास, एक कैश अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, लेजर में भी डेबिट होगा, लेकिन बैंक अकाउंट को बैंक नहीं आता, उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट कर रहा है, कैश अकाउंट, तो वो आ जाएगा यहाँ पर टू कैश अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसमें भी क्रेडिट होगा, लेकिन कैश में कैश अकाउंट नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, उसका अपोजिट वाला अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे याद कर लीजिए, जब डिपॉजिट कराएंगे तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक में, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में। इसका अपोजिट देखो, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक और ऑफिस रुपीज 2000, 2000 रुपए विथड्रॉ किए बैंक से, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट है टू कैश अकाउंट, है ना। नहीं सॉरी, कैश अकाउंट है टू बैंक अकाउंट, मतलब फाइल में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में आएगा 2000, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक में आएगा 2000। ये दो कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टरीज होंगी, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टरी। तो दोनों साइड आएंगे कैश बुक में, डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो डिपॉजिट करेंगे तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक में आएगा, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में। विथड्रॉ करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में आएगा, और बाय कैश अकाउंट, अमाउंट बैंक में आएगा। क्या हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग करके देखो, एंट्री जो होती है इसकी लेजर पोस्टिंग करके देख लो। जो एंट्री होती है डिपॉजिट करने की, वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, उसकी पोस्टिंग करो। ये दो अकाउंट है आपके पास, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, और विथड्रॉ करेंगे तो उसकी पोस्टिंग करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे तो एंट्री आएगी, ठीक है। सो टाइम है जो ओवर, आई थिंक कितना हो गया टाइम, 40 हो गया क्या, सही राम। हाँ तो चलो ठीक है, अभी आफ्टर 10 मिनट वी विल मीट अगेन। सो अभी इसको बंद करते हैं, अगले पीरियड में तो हम बेस पढ़ेंगे, ठीक है। सही राम, यू कैन लीव नाउ, अभी छोड़ सकते हैं इसको। सायराम सर, थैंक यू सर। सर। थैंक यू।